नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार अगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला की किस हुक्म दिली करने पर एक फरिश्ता शैतान बना और उसको जन्नत में से निकाल दिया गया, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुकर्रब लूसीफर फरिश्ता किस बात से शैतान मतलब खुदा का मुखालिफ बना और उसको खुदा की बादशाही में से बाहर निकाल फेंका का मवाज़ना नतीजा था। नाजरीन, शैतान का मतलब है हरीफ या दुश्मन। उबरानी ज़ुबान में शैतान के लिए लफ्ज़ अबलीस इस्तेमाल हुआ है, मतलब इल्ज़ाम लगाने वाला, और इस्लाम में भी इसका ज़ाती नाम अबलीस ही आया है। कुरान शरीफ के मुताबिक शैतान कौम जिन्नों में से था। कुरान शरीफ की 72वीं सूरत का नाम जिन है, जिसकी 28 आयात हैं, और कुरान शरीफ की 31 आयात में 32 मरतबा लफ्ज़ जिन आया है। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने जिन्नों को तख्लीक नहीं किया था। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर मतलब शैतान खुदा के मुकर्रब कुरूबी फरिश्तों में से एक था। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर मतलब शैतान को खुदा की हमसीरी के दावे की बिना पर उसे आसमान की बादशाही में से निकलना पड़ा, और ये लूसीफर फरिश्ता से शैतान मतलब खुदा का मुखालिफ बन गया। दुनिया में शैतान खुदा और उसके नेक लोगों का मुखालिफ है, बल्कि उन सब बदी की कुव्वतों का सरदार है। एक वो कुव्वत जो इंसान की रूह को बुलंदियों पर ले जाकर बरकत देती है, और दूसरी वो कुव्वत जो इंसान की रूह को तारीकियों में गिराकर मलाउन बनाती है। बाइबल मुकद्दस ने शैतान को सांप से तशबीह दी है, और सांप पेट के बल चलने वाली ऐसी मखलूक है जिसके ना हाथ, ना पाँव, ना कान और ना आंख की पुतली, सिर्फ एक मुंह, जिसमें एक जुबान की बजाय 2 जुबानें हैं। और ये एक ऐसी मखलूक है जिसके मुंह में जहर की थैली है, और हैरानगी की बात यह है कि उस जहर की थैली से ये सांप खुद नहीं मरता, बल्कि इसके काटने से दूसरे की हलाकत होती है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी पहली आयत, और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और शैतान ने सांप के रूप में आकर आदम और हवा को बागे अदन में से बाहर निकलवाया। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 14वीं आयत, खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चुपायों और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी सारी उम्र भर खाक चाटेगा। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला के हजूर एक फरिश्ता जो कौम जिन्नों में से था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की बिना पर वो शैतान बना। कुरान शरीफ की 51 सूरत की 56 आयत, और मैंने जिन और आदमी इतने ही बनाए कि मेरी बंदगी करें। कुरान शरीफ की 18वीं सूरत की 50वीं आयत, और याद करो जब हमने
فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، قوم جن سے تھا۔ قرآن شریف کی 15ویں سورت کی 29ویں آیت، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوا ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا۔ قرآن شریف کی 7ویں سورت کی 11ویں آیت، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ قرآن شریف کی 17 سورت کی 61 آیت۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ بولا کیا اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ قرآن شریف کی 20ویں سورت کی 116ویں آیت۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا۔ قرآن شریف کی 2 سورت کی 34ویں آیت۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ قرآن شریف کی 7ویں سورت کی 12ویں آیت، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ بائبل مقدس کے مطابق لوسیفر خدا کے ممسوح کروبیوں میں سے ایک مقرب فرشتہ تھا جو اپنے غرور، گھمنڈ اور خدائی دعویٰ کرنے کی بنا پر وہ از خود شیطان مطلب خدا کا مخالف بنا۔ بائبل مقدس حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب اس کی 2 آیت، خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بین میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا اگرچہ تو الہ نہیں۔ قرآن شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر فرشتہ سے وہ شیطان بنا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق لوسیفر مقرب فرشتے کا گھمنڈ اور خدائی دعویٰ کرنے کی بنا پر وہ از خود شیطان بنا کا موازنہ جائزہ۔ قرآن شریف کی 2 سورت کی 34ویں آیت، 7ویں سورت کی 11ویں اور 12ویں آیت، 15ویں سورت کی 29ویں آیت، 17 سورت کی 61 آیت، 18ویں سورت کی 50ویں آیت، 20ویں سورت کی 116ویں آیت، ان 7 صورتوں کی 7 آیات کے مطابق شیطان کا اللہ تعالیٰ سے یہ تکرار ہوا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، اور میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکم دلی اور حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت میں اس کا فرشتوں کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر وہ شیطان بنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت ہوئی۔
दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक शैतान कौम जिन्नों में से था, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर फरिश्ता कौम जिन्नों में से नहीं था, बल्कि वो खुदा के मुकर्रब और पाक फरिश्तों में से एक था। बाइबल मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब 28 बाब 2 आयत, लूसीफर फरिश्ता ने खुदाई दावा किया कि मैं खुदा हूँ और वस्त बहर में इलाही तख्त पर बैठा हुआ हूँ। इस खुदाई दावा करने की बिना पर खुदा ने उसे अपनी बादशाही में से निकाल दिया और वो शैतान मतलब खुदा का मुखालिफ बना। दूसरा, बाइबल मुकद्दस में शैतान का आदम को सजदा करने की ना आयत और ना ही कोई रवायत है जिसमें खुदा ने फरिश्तों को ये कहा हो कि जब मैं आदम को बना लूं तो सब फरिश्तों ने आदम को सजदा करना है और सब फरिश्तों ने खुदा के सामने आदम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने आदम को सजदा करने से इनकार किया। बाइबल मुकद्दस में कोई आयत नहीं है। बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों के बारे ये लिखा हुआ है कि फरिश्ते खुदा की हजूरी में हर वक्त सर झुकाए और अपना मुंह ढांपे और हर वक्त वो कदूस 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 पुकारते रहते हैं। कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में से निकाल दिया और उस पर क़यामत तक लानत की। कुरान शरीफ की 15वीं सूरत की 34 और 35वीं आयत, फरमाया तू जन्नत में से निकल जा कि तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। कुरान शरीफ की 38वीं सूरत की 78वीं आयत, तू जन्नत से निकल जा कि तू रांदा मतलब लानत किया गया और बेशक तुझ पर मेरी लानत है क़यामत तक। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर मतलब शैतान का आसमान से गिराया जाना। यशायाह की किताब 14 बाब उसकी 12 से 14 आयत तक, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। हिजकिय्याह की किताब 28 बाब 16 से 17 आयत, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन क्रोबी को आछी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया। मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब 7 से 9 आयत, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए।
कुरान शरीफ के मुताबिक शैतान का जन्नत में से निकाला जाना और अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत तक उस पर लानत की गई। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर मतलब शैतान का आसमान से गिराए जाने का मुवाज़नाती जायजा। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत में से इसलिए निकाला क्योंकि अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म किया था कि जब मैं आदम को मट्टी से बना लूं तो तुम सब ने उसे सजदा करना है। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बन गए तो आसमान के सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में से निकाल दिया और क़यामत तक उस पर लानत की। जबकि बाइबल मुकद्दस हिजकिय्येल की किताब उसका 28 बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक लूसीफर शैतान ने अपने साथ के सब फरिश्तों को ये कहकर वर्गलाया कि मैं खुदा हूँ और मैं वस्त बैर में इलाही तख्त पर बैठा हूँ। चूँकि लूसीफर खुदा की एक ख़ास तख्लीक थी और वो एक साया अफगन क्रोबी था, इस बात से लूसीफर मतलब शैतान में गरूर और घमंड समा गया और वो अपने आप को खुदा के बराबर जानने लगा और खुदाई दावा कर दिया। खुदाई दावा करने की वजह से खुदा ने लूसीफर मतलब शैतान को आसमान की बादशाही में से बाहर निकाल फेंका। दूसरा, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर शैतान को आदम को सजदा ना करने की वजह से आसमान मतलब खुदा की हजूरी से नहीं निकाला गया, चूंकि उसने दावा किया था कि मैं इलाह हूं मतलब मैं खुदा हूं। और लूसीफर ने अपने हम ख्याल फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा से बगावत की। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर मतलब शैतान को जन्नत से नहीं बल्कि खुदा की बादशाही में से बाहर निकाला। नाज़रीन किराम, हासिल कलाम यह है कि इस्लाम एक अलग दीन है, मसीहत अलग, और इनकी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फेलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं। और इस फ़र्क से नाज़रीन किराम का बाखबर होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि दोनों मज़ाहब के मानने वालों में मजहबी इख्तलाफात और गलत फहमियाँ खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। दोनों मजहबी कुतुब में शैतान की तख्लीक और उसको जन्नत या खुदा की बादशाही में से निकाले जाने के वाक़यात बिल्कुल अलग अलग हैं। नाजरीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने से पहले अपने फरिश्तों को बताया कि मैं आदम को बजती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारे से बनाने वाला हूँ, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने इंसान को मट्टी से तख्लीक करने का फरिश्तों से जिक्र नहीं किया का मुवाज़नाती जायजा। थैंक यू वेरी मच।